मंगलवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट बड़ी तूफानी पारी खेल सकती है, क्योंकि 18,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, 18,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है। उधर से सोमवार का छुट्टी का दिन भी रहेगा। आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट आ चुका है। फेड भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करने के लिए बिल्कुल एक संकेत दे रहा है। निफ्टी ने बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया 18,000 के ऊपर, लेकिन 18,000 के लेवल पर अभी भी कॉल राइटर 1,32,000 बैठा है। देखो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की तेजी के साथ यानी 18,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी बढ़िया वाली क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे मात्र 233 पॉइंट की तेजी के साथ ही बैंक निफ्टी के अंदर यानी 150 पॉइंट की तेजी यहाँ पे निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इतनी अच्छी तेजी नहीं आ पाई। अब ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ा सा दबाव देखा जा सकता है, लेकिन एक लेवल तक, क्योंकि बैंकों के अंदर एक तेजी जरूर है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें एक्सिस बैंक के अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूड बदल सकता है, और अगर वो मूड बदलता है तो निफ्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहां पे हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि यहां पे 18,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी बढ़िया क्लोजिंग हमारे लिए एक पॉजिटिव यहां पे ब्रेकआउट के साथ बड़ी अच्छी खासी यहां पे मूवमेंट के साथ यहां पे क्लोजिंग दिखाता है। अब यहां पे ये देखो मार्केट ने इस लेवल से गिरावट दिखाई, फिर रिकवरी दिखाता, उसके बाद फिर ये और ये वाला एक तरह से आपके सामने है। इसको हम क्या नाम देंगे, एक तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता जा रहा है। तो ये पैटर्न हमारे लिए बड़ी अच्छी खासी तेजी की तरफ और इशारा कर रहा है। अब ये वाली तेजी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे समझे, डेली टाइम फ्रेम लिया निफ्टी का सीखने समझने के लिए, तो हमारे लिए ऊपर की साइड ये वाला एरिया जहां पे निफ्टी ने एक तरह से ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद ये अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। देखो निफ्टी का यहाँ पे पूरा वीकली चार्ट मैंने लगा लिया, पूरा यहाँ पे डीपली भी चले जाएंगे, पूरे अच्छे खासे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। देखो मार्केट के अंदर गिरावट आई और अब ये वीकली ब्रेकआउट आ चुका है। यानी निफ्टी के अंदर वीकली ब्रेकआउट एक तरह से इस लेवल की, अब इतना अग्रेसिव मत हो जाना, ये वाले लेवल से गिरावट दिखाई थी। थोड़ा सा लॉजिक को समझा करो। ये वाला लेवल कौन सा था, 18,800 का लेवल, यहां से निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी बिल्कुल, और अब ये अच्छी खासी वी शेप रिकवरी भी आ रही है, और ऊपर से ये वीकली ब्रेकआउट एक इस तेजी की तरफ इशारा करता है, यानी 18,800 की तरफ। लेकिन मार्केट को इस तरफ जाने के लिए एक बार मूवमेंट थोड़ा सा बदलना भी पड़ेगा, तभी जा पाएगा इस लेवल तक। तो हमारे लिए अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं, पहले हम लेते हैं एक तरह से डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे इस लेवल की मैं बात करूंगा, देखो ये वाला जोन यहाँ पे निफ्टी ने बनाया एक तरह से ये वाला। अब ये डेट की अगर मैं बात करूं 16 फरवरी को यहाँ पे मार्केट जो है 18,130 का हाई लगाता है। कल भी मैंने बताया था कि 18,130 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कब करेगा, जब 18,000 के ऊपर आएगा। और इसका रिजल्ट जो तैयारी करके चलते हैं ना, इसका रिजल्ट आज फिर मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूं, ये आज का रिजल्ट। तो निफ्टी का ये सुबह सुबह देखो 17,900 ही कॉल अच्छी खासी सुबह व्यू क्या था, लॉन्ग की साइड था ना, वही हमने कॉल अपने पर्सनल टेलीग्राम पे डाली, और ये अच्छा खासा 190 रुपए का, यानी 118.15 से और 190 रुपए चला जाता है। अब सोचो कितनी अच्छी मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर क्यों आया, ये एक तरह से लॉजिक आपके सामने है, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बैंक निफ्टी थोड़ा साइड में था, लेकिन अच्छा खासा मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर देखने को मिला। रिलायंस के अंदर अच्छी खासी तेजी थी, उसका भी बिल्कुल फायदा उठाने की हमने पूरी कोशिश की यहाँ पे एक तरह से। तो ये अच्छा खासा हमारे पास बड़ा वाला लेवल हमारे पास 18,130 का रहने वाला है निफ्टी के अंदर। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे 18,130 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है मार्केट के अंदर, तेजी नजर आ रही है, तो यहां पे 24 जनवरी को मार्केट ने ये वाला ब्रेकडाउन दिया था। तो हमारे लेवल ये होंगे 18,200 का लेवल। कब होगा, यहां पे इसके ऊपर जाएगा तभी कॉल की साइड जाएंगे। तो थोड़ा सा डीप चले जाते हैं, तो पहले यहाँ पे ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला 18,200 का हम बिल्कुल फाइंड कर लेते हैं ये एरिया। थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस लॉजिक को थोड़ा सा समझ लिया करो। मार्केट के अंदर देखो यहां से
एक ये वाला लेवल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले बता रहा हूं, तो ये अच्छा खासा इस लेवल पे सुबह सुबह मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। यानी एक तरह से सुबह सुबह क्या मूवमेंट देता है कि मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन के साथ स्टार्ट होता है सुबह सुबह और एक बड़ी अच्छी खासी तेजी भी दिखाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 17,860 के ऊपर रहेगा डिप्स बाय रहेगा, आपको लाइव में बोलता रहा और लास्ट का वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको बोला गया था भाई 17,860 के ऊपर मार्केट बार बार डिप्स बाय रिकवरी दिखाता रहेगा। तो यही लेवल का हमने बिल्कुल फायदा उठाया। अब हमारे सामने ये वाला एक तरह से जो ब्रेकडाउन हुआ था, अब ये 17,950 का एरिया ये सुबह सुबह ब्रेकडाउन हुआ ना, उसके बाद मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, तो हमारे सामने ये वाला लेवल बड़ा अच्छा खासा क्या निकल के आया, 17,950 का एरिया बड़ा अच्छा खासा हमारे पास सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। ऊपर की साइड अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के तौर पे 18,130 का एरिया, तो 17,950 को सपोर्ट मानेंगे न कि 18,000 को। 18,000 के लेवल पे लॉजिक है कि वहां पे अभी भी कॉल राइटर बैठा है ट्रैप करने के लिए। अब ट्रैप करने का मतलब है अगर इस लेवल पे ट्रैप करता है भाई 18,000 का लेवल मार्केट ने बिल्कुल ब्रेकआउट दिखाया है और उसी लेवल पे अभी भी कॉल राइटर बैठे रहना थोड़ा सा मार्केट के लिए ट्रैपिंग की तरफ इशारा करता है। वो अभी तक अपनी जगह छोड़कर भागे नहीं है, दिखाऊंगा आपको ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए हमने क्या किया, ये वाला टेक्निकल लेवल भी बन रहा है हमारे पास 17,950 का एरिया। अगर मार्केट यहां से मूवमेंट बदल देता है तो हमारे पास यही एक लेवल होगा एक तरह से ये वाला, जो मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा ये वाला एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट के टाइम पे। इस लेवल की बात करूंगा 17,860 का एरिया जो 17 अप्रैल को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। तो ये हमारे पास देखो सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, आपके सामने ट्रेंड लाइन लगाता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से सीख जाए समझ जाए, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। लोग आपको बिल्कुल पहले से लेवल बना बनू के आपके सामने पेश कर देते हैं, वो बने कैसे लॉजिक कैसे है वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और इसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है कि मेरे साथ जो जुड़ते हैं उनको सीखने को मिलता है और बिल्कुल मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं चार्ट बना बना के, तो मुझे अच्छा लगता है सीखना और सिखाना। तो यहां पे अगर हम बात करें हमारे पास ये वाला लेवल हमारे पास बढ़िया वाला सपोर्ट का एरिया रहेगा 17,860 का एरिया। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है फिर हम नीचे की बात करते जा रहे हैं। ऊपर का एरिया तो हमारे पास तैयार है बिल्कुल, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास इस लेवल को बिल्कुल ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा 17,700 का लेवल। इस लेवल पे मार्केट बिल्कुल सस्टेन किया था, तो ये वाला हमारे पास बड़ा अच्छा खासा ये वाला जोन बनेगा भाई। यहाँ पे इतना आसान नहीं है, ये जोन बन चुका है 17,700 का लेवल। तो हमारे सामने ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रही है और रेजिस्टेंस, ऊपर की साइड हमारे पास क्या लेवल है ये वाला 18,200 का एरिया। उससे पहले हमारे पास ये वाला जोन होगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवे घूमेगा, तो साइडवे घूमने देना, फिर यहाँ पे बढ़िया वाला अगर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो भी हम पुट का स्कैल्पिंग कर सकते हैं 17,950 तक, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर नीचे ब्रेकडाउन होता इस लेवल के नीचे तो ये भी हमारे पास पुट साइड का एरिया रहेगा ये वाला, यानी 17,860 का एरिया। और इसके नीचे हमारे पास 17,700 का, तो भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बड़ा लेवल बनेगा सपोर्ट का एरिया। तो ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला लेवल अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पे निकल के आ रहा है 18,130 का एरिया, यानी 17,950 के साथ हम डिप्स बाई कॉल की साइड यहाँ पे 18,130 की तरफ। अब मार्केट के अंदर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन है उसकी तरफ भी समझ लेते हैं ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग। 18,000 के लेवल पर देखो अभी भी कॉल राइटिंग 1,32,000 का बैठा है, यानी एक तरह से ट्रैपिंग करने के लिए, यानी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा जोन होगा इस 18,100 के लेवल पर देखिए तो 1,18,000 की बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग बैठी है और 18,200 के लेवल पर 1,24,000 का बड़ा जबरदस्त वाला कॉल राइटिंग यहां भी बैठा है। तो हमारे लिए ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस क्या होगा 18,200 का लेवल रहेगा। उससे पहले हमारे पास 18,100 और
130 का एरिया, क्योंकि एक तरह से टेक्निकल लेवल पे और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी एक जोन है 30 पॉइंट का, तो ये हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,100 और 18,130। उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 200 की तैयारी करता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पे निफ्टी। लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड अगर हम बात करें 18,000 के लेवल पर 1,87,000 की बढ़िया वाली पुट राइटिंग भी है, तो एक सपोर्ट हमारे पास ये वाला 18,000 का एक सपोर्ट आ रहा है 18,000, तो बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट निकलेगा। इतना आसान नहीं होगा ये लेवल को ब्रेक डाउन करना। लेकिन अगर हम टेक्निकल लेवल पे देखें तो हमारे पास 17,950 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 17,900 के लेवल पे हम देखें तो 1,44,000 की बढ़िया वाली पुट राइटिंग भी है, तो ये वाला सपोर्ट हमारे पास 1,44,000 की बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट काम कर रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया यानी 17,900 का एरिया। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, मार्केट के अंदर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन होने वाला है इसको अगर हम समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, अभी टेक्निकल के साथ ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई निकालना, और इसके साथ अगर हम एफआई डाटा मिला लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है, और उसी का रिजल्ट आपके साथ मैं डेली शेयर करता हूं और लाइव में भी बिल्कुल आपको इसी चैनल पर सपोर्ट करता हूं पूरे 5-6 घंटे। तो निफ्टी का पीसीआर रेशो 1.25, एक तरह से डाटा बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्लोजिंग बिल्कुल पॉजिटिव हुई है, तो ऐसे में मार्केट एक गैप अप के साथ भी ओपन हो सकता है एक लेवल तक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड, तो बैंक निफ्टी ने बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट भी दिया। अब ऊपर की साइड अगर हम बात करें इस लेवल की जहां से मार्केट ने ये गिरावट दिखाई थी, ये वाला लेवल था बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक तरह से 43,100 का लेवल, इसको तो बिल्कुल मार्केट पूरा यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे क्या खेल खेलता रहा। बैंक निफ्टी बिल्कुल एक गिरावट दिखाता है, और ये वाली आपको कल लास्ट वीडियो के अंदर क्या बोला था, एक तरह से 800 का लेवल हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो एक तरह से ब्रेकडाउन आया लेकिन मूवमेंट फिर से साइड हुआ, तो ऐसे साइडवे मूवमेंट में तो भाई पुट की साइड जाना बनता नहीं है, तो अगर पुट की साइड जाएं तो थोड़े से लॉस में रिकवर एक तरह से निकल सकते हैं, वो रिकवरी हो सकता है, लेकिन लॉस में बैठे रहना बड़ा खतरा रहता है। तो मार्केट ना इसी लेवल से आप देखो 43,100 का लेवल से ही मार्केट ने बिल्कुल एक गैप डाउन दिखाया, एक तरह से ब्रेक डाउन के साथ स्टार्ट होता है, तो ये वाला लेवल था बड़ा इंपॉर्टेंट। और मार्केट ना बार बार इसी लेवल से, लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो, पूरा यही आपको बताया गया कि भाई 43,100 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट मूवमेंट दिखाएगा, और ये मूवमेंट क्लोजिंग आपके सामने है, यानी एक तरह से मार्केट ने ये वाला प्राइस एक्शन बनाया बड़ी अच्छी खासी तेजी के साथ। तो हमारे सामने अगर हम बात करें ये वाला लेवल अभी भी हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम करेगा, 42,800 का लेवल अभी भी। लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला 43,100 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर एक जोन बन रहा है, इस जोन की मैं बात कर रहा हूं। 4 जनवरी को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक तरह से इस हाई को लगा के एक ब्रेकडाउन दे दिया था, तो हमारे सामने ये वाले लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की साइड, तो ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन की बात कर रहा हूं, 43,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। 44,000 जाने के लिए मार्केट को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा, बैंक निफ्टी में ये वाला एरिया निकल के आ रहा, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, यानी ये वाला जोन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर की साइड ये वाला 43,500 का लेवल। देखो कुछ लोगों को लगता है कि मैं बार बार बोलता हूं, भाई बार बार बोलना एक तरह से टीचिंग होती है, सीखना सिखाने के लिए, तो ये हमारे लिए 500 का लेवल बिल्कुल अच्छा खासा हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट हमारे पास यही रहेगी 43,000, तो ये वाला हमारे पास सपोर्ट है। जब तक 43,100 के ऊपर रहता है मार्केट डिप्स बाई कॉल के लिए बलकार करता रहेगा, बुलाता रहेगा जब तक इस लेवल के ऊपर है। तो यहां पे अगर हम बात करें जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये 200, 250, 300 पॉइंट की सपोर्ट का एक तरह से स्कैल्पिंग होगा। ये जो 42,000
800 का ये पुट का स्कैल्पिंग होगा हमारे पास, यानी जब तक इस लेवल के ऊपर है डिप्स बाई कोल एरिया बना रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 800 के लेवल पे, तो हमारे लिए ये वाला लेवल होगा बड़ा अच्छा खासा, ये लास्ट टाइम में मार्केट ने क्या बनाया था, बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना था। अब इस लेवल को लॉजिक के साथ समझे तो यहां से बनता है ये लॉजिक जहां से रिकवरी दिखाया था। तो नीचे की बात तो बाद में करेंगे, तो अभी के लिए इतना काफी होगा। ये वाला सपोर्ट, ये वाला इस लॉजिक के साथ, ये तो हमारे पास सपोर्ट कौन सा आ गया 42,500 का लेवल बड़ा स्ट्रोंग हमारे लिए होगा। ये वाला एरिया ब्रेकडाउन होगा तभी हम पुट की बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भाई 43,500 का, और सपोर्ट हमारे पास आ रहा है 43,100 का बड़ा स्ट्रोंग। इसके नीचे अगर हम बात करें 42,800 का बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको अगर हम यहाँ पे जाने तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। 43,000 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,73,000 की जबरदस्त आ रही है, बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। और इसके नीचे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा 42,800 के लेवल पर 72,000 का पुट राइटिंग आ रहा है। तो यहाँ भी एक तरह से टेक्निकल और ऑप्शन डाटा मैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा 42,800 का। और इसके ऊपर हमने क्या बात डिस्कस किया है 43,000 और 43,100 का एक जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम बात करें 43,500 के लेवल पर 78,000 का बढ़िया वाला कॉल राइटिंग, तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 43,500 का लेवल रहेगा। अगर मार्केट बड़ी रैली दिखाता है 500 के लेवल के ऊपर, तो 44,000 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी 61,000 की कॉल राइटिंग है। तो ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग 44,000 का लेवल होगा। कब होगा जब 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है बड़े अच्छे तरीके से। तो यानी 500 और 550 का एरिया ब्रेकआउट करेगा। ये 50 पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, 550 का एरिया के ऊपर ही 44,000। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको समझे यहाँ पे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी बैंक के अंदर ये पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो यहाँ पे अभी जो निकल के आ रहा है बड़ा ही लाजवाब 1.21, यानी डाटा बिल्कुल पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव गैप अप के साथ एक संभावना के तौर पर इशारा कर रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो। अब ये एफआई डाटा को भी समझ लेते हैं।